यार ये तुम किस तरह के जूते पहन लेते हो जिसको पहनने में और उतारने में इतना वक्त लगता है? मौसम के लिहाज से अपने पहनावे को ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी जो दिल को अच्छा लगे। हाँ सही का इफ्तिखार भाई, ठीक बात है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो रहो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यार ये रऊफ था। हाँ हाँ बिल्कुल। यार इसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, ये इतना दरवेश कैसे हो गया? इबादतें कबूल हों या ना हों, निदामतें कबूल हो जाती हैं। यही तौबा का फ़लसफ़ा है। यार मैं कोई समझा नहीं। वलीउल्लाह की नज़र जिन पे हो जाती है ना, उनकी ज़िंदगी अंधेरों से निकलकर उजालों में आ जाती है। और रऊफ़ की कहानी भी कुछ ऐसी है। अरे वाह, इसकी कहानी तो सुनने वाली है, कुछ और बताओ इसके बारे में। रऊफ़ छोड़ दो ये सब काम, कुछ नहीं रखा इन सब में। लोग इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं और तुम उधार लेकर उनका सारा निज़ाम ख़राब कर देते हो। भाई हुसैन, बात सुनो। दुनिया में ना सब में कोई ना कोई बुराई ज़रूर होती है। दूध का धुला कोई नहीं। फरिश्ता ना तो तुम हो ना ही मैं। रऊफ़, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तुझे जो अच्छा लगे वो कर। भाई हुसैन, अपना लेक्चर बंद कर यार। यहाँ पर बंदा आता है अच्छा वक्त गुजारने के लिए। एक तो घर में भी सब तंज देते हैं, यहाँ पर तू बातें सुनाता है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ? भाई मेरी बात सुन, गुस्सा ना कर, ज़्यादा लेक्चर ना दिया कर। अब एक चाय तो मंगवा। वो एक मिनट हुसैन, यार हाफिज आ रहा है यार, संभाल लेना। यार तूने उसके भी पैसे देने? भाई मैं तुझे सब बता दूंगा, लेकिन एक दफ़ा यहाँ से मेरी जान बचा ले यार। मैं अंदर दुकान के अंदर छुप रहा हूँ, मेरी जान बचा ले। हुसैन भाई क्या हाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाओ। रऊफ यहाँ पे आया था। हाँ आया था, और मुझे बाइक दे के वो चला गया है, क्योंकि मुझे जाना था पाक पसंद। उससे बाइक मैंने मांग ली थी। चलो उसने कुछ ना कुछ तो दिया, वरना हर बार वो तो चीजें लेता ही है। सही कहा। रऊफ ने तो मेरी जान जो है वो अजाब में डाल रखी है। 6 महीने हो गए वो मुझे पैसे मेरे लौटा नहीं रहा। मैं अपने ही पैसे दिए हुए उससे फकीरों की तरह मांग रहा हूँ, उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो है मुझे मिल ही नहीं रहा। लेकिन अब जब वो मुझे मिलेगा तो सीधा उसे गोली मारूंगा। अच्छा यार क्या करें। ठीक है हुसैन भाई, फिर मैं चलता हूँ। भाई तू मेरा सच्चा दोस्त है यार। ओका सलाम तो ले ले।
ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਅੱਜਕੱਲ ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜਕੱਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਕੜਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਬੁਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਆਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਲੈ ਦੱਸ ਕਿੰਨੂੰ ਗਮ ਨਹੀਂ भाईजान मुझे छोड़ो, क्या मसला आपको? मुझे छोड़ो भाईजान। भाईजान जो कुछ है निकाल दे। ये 1000 रुपये मेरी मम्मा की दवाई मैंने लेनी है। ओए छोड़ यार मम्मा की दवाई। दे दो यार। मैंने मार देनी बाकी। प्लीज यार देख। हट जा यार मेरी मम्मा के पैसे प्लीज मुझे दे दो खुदा के लिए प्लीज दे दो मुझे। कर्ज नहीं तेरी मम्मा से मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मेरी मम्मा की हट। दुनिया दा पैसा तेरे आना किसे कम नहीं दुनिया तू घुम ले दस किन्नू गम नहीं दुनिया ये दुनिया फानी रब मेरा चावे तेरी बदले कहानी जे तू हुण चाहना आधी जिंदगी कमा ले दुनिया नू छड़ लो रब नाल ला ले दुनिया नू छड़ लो रब नाल ला ले हाँ बहू आँख खुल गई तेरी 5 दिन से बेहोश पड़ा था हम तो सोच में पड़ गए थे तू उठेगा अभी के नहीं। क्या कहा? मैं यहाँ 5 दिनों से हूँ। हाँ बहू बिल्कुल तू 5 दिनों से ही यहाँ है। अब तू चिल मार मैं सीधा को जाके बताता हूँ वही बताएंगे तेरा क्या करना है। यार ये लोग कौन है और मैं कहाँ हूँ इस वक्त? हाँ शायद जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब इन लोगों ने मुझे संभाला होगा। और सेठ असद यही नाम वो बता रहा था। उसका भी तो खर्चा हुआ होगा मेरी दवाइयों पर मेरी देखभाल पर। तो अगर उसने मुझसे वो वाले पैसे मांग लिए तो मैं कैसे दूंगा? मेरे पास तो इस वक्त कोई पैसा नहीं है। अभी ये लोग मुझे नहीं जानते, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा मेरे लिए। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ना वो मुझे ढूंढ पाएंगे ना ही मुझसे पैसे मांग पाएंगे। भाग जा रऊफ, भाग जा। अरे नूरे कितना टाइम लगाएगा? दोपहर हो गई है। तुरबैन का सारा पानी इकट्ठा हुआ खड़ा है। एक नाला खोदने को कहा तुझे और तुमने इतना टाइम लगा दिया। शाम होने से पहले पहले हमने अपनी ज़मीन को पानी लगाना है। नूरे 5 दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को। अब तो तुम्हारे हाथों पर लगी मेहंदी का रंग भी उतर चुका है। अब काम पर ध्यान दे, कोई और काम भी जाना होता है मैंने। जल्दी करो। जी सर साहब वो जो लड़का हमें रास्ते में पड़ा मिला था जी वो ठीक तो है ना? जी वो ठीक भी है और उसे होश भी आ गया। अच्छा ये बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे। जाओ उसके चाय पानी का बंदोबस्त करो, मैं अभी आता हूँ। जी सर जाओ।
पागल लड़का था यार, जब बेहोश था तभी मुझे टेंशन थी, अब होश में आ गया फिर भी मुझे टेंशन। सेठ साहब भी कमाल करते हैं। ए बहू किधर है? चाय लेके आऊँ तेरे लिए। किधर गया यार, अभी तो यहीं था। पूरे उसने खाना खा लिया? जी सेठ साहब वो मिला ही नहीं। क्या मतलब मिला नहीं, कहाँ गया वो? जी पता नहीं, जब मैं आया था वो मौजूद ही नहीं था यहाँ। चलो कहीं गया होगा, यहीं कहीं। खुशी इस बात की है वो ठीक तो है ना? जी सेठ साहब। दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन असल में कामयाब वही होता है जो अपने रब के नज़दीक होता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अपने रब के नज़दीक हो जाओ। आजकल बहुत सी फ़िरकावारियत चली हुई है, लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में पड़ जाते हैं। इसलिए किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा है, एक पासे मेरे रैन वहाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी डाढ़ी फिरका बंदी, विच विचाले साडा कोठा किस्मत साडी मंदी, एक महल्ला 8 मसीतां किदी करा पाबंदी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इंसान को अपने रब के साथ जुड़कर रहना चाहिए, ना कि इंसान किसी ऐसे गिरोह के पीछे चल पड़े जो उसको उसके रब से ही दूर कर दे। और इंसान की कामयाबी यही है कि वो अपने रब से जुड़ जाए। अल्लाह ताला जब किसी इंसान पर मेहरबान होता है तो उसको सबसे बड़ा तोहफा हदायत का देता है, और हदायत वो किसी अपने नेक बुजुर्ग की वजह से देता है, उसकी तरफ ले आता है उसे। बाबा जी बाहर कोई लड़का गिरा पड़ा है। शाहद जाओ और देख के आओ, लड़का जो बाहर है उसको अंदर ले आओ। यार जाओ बाबा जी को बता के आओ कि उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है। बाबा जी बाहर जो लड़का गिरा पड़ा है उसने पैंट शर्ट पहनी और बहुत जख्मी हालत में है। तो आप उसको ले आओ ना। उसने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो आप तो पैंट शर्ट वाले को अच्छा नहीं समझते। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैंट शर्ट पहने और अंदर से वैसा हो। हमारी महफिल में सभी लोग आते हैं और हदायत अल्लाह के ज़िम्मे है, वो जिसको चाहता है वो दे देता है। आप उसको ले आओ। बाबा जी कहते हैं उसको अंदर लेकर आओ। आराम से सीधे होके बैठ जाओ। आज का सबक इतना ही था, कल आप फिर इसी वक्त आ जाइएगा। अब आप जा सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप तो बैठो, आपको तो मेरे पास भेजा गया है। भेजा क्यों? किसने भेजा? जब इंसान ज़माने की मुख्तलिफ ठोकरें खाता है तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो जोश में आ जाती है, तो वो उसको ऐसे ठिकाने की तरफ भेज देता है जहाँ पे उसके लिए कुछ सबक होता है।
तो आपको भी अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। आप जो भी हैं, मुझे आपकी बातें नहीं समझ आती, और मैं इस बात पे भी हैरान होता हूँ कि आप इतनी बातें कैसे कर लेते हो। बेटा, ये बातें जो हैं ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके पीछे छुपे कुछ राज होते हैं, और वो जो राज होते हैं वो वक्त के साथ ही उनसे पर्दा उठता है। अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ पे भेजा है, उसके पीछे कोई वजह होगी। अल्लाह ताला तो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि वो चाहता है कि वो उसके करीब रहे, लेकिन इंसान इस दुनिया में आने के बाद कुछ ऐसे काम कर लेता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, बात तो सारी समझने की है ना। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी शुरुआत एक अजान से होती है जिसकी जमात नहीं होती, और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसकी जमात होती है, उसकी अजान नहीं होती। तो बात तो समझने की है ना कि इंसान के पास तो सिर्फ इतना वक्त है, एक अजान से एक नमाज तक का। आपकी सब बातों से मुझे ये तो पता चल गया कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये नहीं जानता कि कैसे, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि मुझे आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। आने वाली ज़िंदगी में आपको अपने जो मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द करने चाहिए, और जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है, जिन लोगों को आपकी वजह से परेशानियां मिली हैं, आपको उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और सिद्ध के दिल से आपको अल्लाह से तौबा करके एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू सपुर्द कर देगा उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको दे दूंगा वो जो तेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। मैं भी तो यही चाहता था कि कोई ऐसा इंसान मुझे मिले, कोई ऐसा दोस्त मिले जो मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाए जिसमें मुझे सुकून ही सुकून मिले, जहाँ पर मेरे जहन का ये सारा शोर ख़त्म हो जाए, मेरे जहन पे जो भी दबाव है वो सब ख़त्म हो जाए। मैं आपको वही रास्ता दिखाने वाला हूँ जिस पे चलकर सुकून आएगा, लेकिन आपको मेरे साथ कुछ वादा करना होगा। अपना हाथ मेरे हाथ में दो। मैं अपने अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, जो दिलों को फेरने वाला है वो तुम्हारा दिल फेर दे, और मुझसे एक वादा करो कि जिन लोगों के तुमने दिल दुखाए हैं तुम उनके पास जाओगे, उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगोगे, और दोबारा किसी का दिल नहीं दुखाओगे, दोबारा किसी से झूठ नहीं बोलोगे। और मैं अल्लाह से ये दुआ भी करता हूँ, जिन लोगों के पास भी तुम जाओ उन लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अच्छा यार, वो नवीस से 5,000 लेने थे, वो दे गया था क्या? नहीं भाई हुसैन, मैंने कल उससे पता किया था, उसने कहा मेरे हालात थोड़े तंग है, मुझे मोहलत चाहिए। हाँ यार, मैं जानता हूँ उसके हालात थोड़े तंग है। चलो कोई नहीं यार, उसको मोहलत दे देते हैं। रऊफ, ये मुंह पे और माथे पे निशान कैसे हैं यार तुम्हारे? किसी से कोई लड़ाई हुई है यार तुम्हारे? भाई हुसैन, ये लगी हुई चोट मुझे बहुत कुछ सिखा गई है। क्या सीख लिया मेरे भाई ने? ना अरूज अच्छा है ना जवाल अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वो हाल अच्छा है। ओ भाई, इतनी बारी बातें तुम कैसे कर लेते हो खड़े होके? आओ मेरे पास बैठो। भाई बैठना बिठाना तो होता रहेगा। आज मैं तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ। बता यार, बात क्या है? तेरा ये रवैया मुझे परेशान कर रहा है यार। भाई हुसैन, मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया है और बहुत से लोगों का कर्ज इस वक्त मेरे सर पे है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई काम लगवा दो जिसकी वजह से मैं वो कर्ज अदा करके अपने आप को आज़ाद कर सकूँ। रऊफ, तू पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही तेरे पास कोई हुनर है। जिस्मानी लिहाज से माशाल्लाह तो ठीक है,
तो तुझे एक ज़िम्मेदार का नंबर देता हूँ, तू उसके पास चला जा, वो तुझे कोई ना कोई काम दिलवा देगा, नो टेंशन। वालेकुम सलाम। नदीम साहब का ये डेरा है? जी हाँ जी, नदीम नंबरदार का ही डेरा है। आज एक और बंदे को उसके धोखे की सजा मिल गई। क्या मतलब आपका? मरने वाला शख्स नदीम साहब का बहुत ख़ास बंदा था। बस कुछ पैसों के लिए धोखा कर बैठा। अंजाम तुम्हारे सामने है। ओ कमाली, इधर आ, मेरे हाथ धुलवा। आज फिर एक गंदगी साफ करके आ रहा हूं मैं। हाँ भी लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मुझे मोहम्मद हुसैन ने आपके बारे में बताया था कि मैं काम के सिलसिले में आपसे आके बात करूं। मोहम्मद हुसैन? अच्छा, तो तुम रऊफ हो। बहुत सुन रखा है तुम्हारे बारे में। काम तो तुम्हें मैं दे दूं, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी की क्या गारंटी है? मुझे भी बस एक मौके की तलाश है जिसमें मैं अपने आप को साबित कर सकूं। जा दिया तुझे एक मौका। दिलावर तुझको सेठ रिजवान के बारे में बताएगा। तुमने बस उससे कुछ रकम लेकर आनी है, वो भी अकेले। अगर वो तुम रकम अकेले लेकर आने में कामयाब हो गए तो समझ लो तुम्हारा काम पक्का। हाँ बेगम, हाँ सामान मैंने लेके भेज दिया, अभी पहुंचने वाला ही होगा। हाँ, चीनी 5 किलो ही आएगी, बेफिक्र हो जाओ, अभी आते ही होगा। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ भी नज़र, आपको पता है कि पेट्रोल डलवाते हुए बीवी को पंप से बाहर क्यों खड़ा करते हैं? नहीं सेठ साहब। क्योंकि इसलिए वहाँ पे बड़े रूप में लिखा होता है कि आग लगाने वाली चीज़ों को पंप से दूर रखें। हाँ भी काके, कौन हो तुम? जी मेरा नाम रऊफ है और मुझे नदीम नंबरदार ने भेजा है। अच्छा, तो सुनाओ, खैरियत से पहुंच गए हो? क्या खाना पीना पसंद करोगे? जी मैं ठीक से पहुंच गया और खाने पीने की मुझे ज़रूरत नहीं, बस मुझे ना एक बैग दे दें जो आपके पास अमानत के तौर पे है। हाँ भी हाँ, अभी तुम्हारा ही काम करते हैं। जाओ भी नज़र, अंदर जो कमरे में अमानत के तौर पे हमारे पास बैग पड़ा है वो लड़के को ला के दो। हाँ भाई रऊफ, खैरियत से पहुंच जाओगे? वहाँ पहुँच के नदीम नंबरदार को मेरा सलाम कहना। जी इंशाल्लाह मैं खैरियत से पहुंच जाऊंगा और मैं आपका सलाम भी कह दूँगा। हाँ बिरौफ, जा रहा है फिर माल लेकर? भूल गया फिर भाई को? याद नहीं हम इकट्ठे काम किया करते थे? अदील, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और कौन से माल की बात कर रहे हो तुम?
ये माल नहीं है क्या? अदील, ये मेरे पास अमानत है। कौन सी अमानत? हमारे काम में कोई अमानत नहीं होती। भाई मैंने वो वाले सब काम छोड़ दिए हैं, अब मैं सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ और ये पैसा मैंने उनको जाके देना है। पैसा तो आज मैं लेकर जाऊँगा, चाहे आज जो कुछ मर्जी हो जाए। अदील तू जो कुछ मर्जी बोल ले, ये पैसा तो सेठ के पास ही जाएगा और तू इसमें टांग मत अड़ा। बहुत दिनों बाद आज ये वक्त आया है और इस वक्त का बरसों से इंतजार कर रहा हूं मैं। अदील, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता और तू मुझे अच्छी तरह जानता है, इतने इजी में ना ले मुझे। इजी लेना भी कौन चाहता है? नदीम साहब, रऊफ को गया काफी टाइम हो गया, अभी तो उसको आ जाना चाहिए था। कमाली, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, कुछ देर इंतज़ार कर लो, उसके बाद अपने बंदों को उसकी खोज में लगा दो, जहां मिले माल पूरा करने के बाद उसको टिकाने लगा दो। नदीम साहब, जान से मारने की नौबत नहीं आएगी, वो देखो रऊफ आ गया। रऊफ, काफी टाइम लगा दिया तुमने, ये बताओ काम हुआ कि नहीं? जी नदीम साहब, कैश पूरा है। बहुत अच्छे, अब से तुम अपना काम शुरू कर सकते हो, जाओ अभी जाकर आराम कर लो। रुको एक मिनट, कमाली ऐसा करो, इसको 50,000 रुपये इनाम के तौर पर दे दो। रऊफ छोड़ दो ये सब काम, कुछ नहीं रखा इन सब में।
लोग इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं और तुम उधार लेकर उनका सारा निज़ाम खराब कर देते हो। मेरी मम्मा की दवाई मैंने ले ली है। और छोड़ यार मम्मा की दवाई। बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैंट शर्ट पहने और अंदर से वैसा हो। हमारी महफिल में सभी लोग आते हैं और हदायत अल्लाह के ज़िम्मे है, वो जिसको चाहता है वो दे देता है। यार आसिफ अब बस भी करो, बहुत इंतजार हो गया कसम से। एक तुम हो और एक रऊफ है, दोनों ने मेरे नाक पे दम कर रखा है। उधार ले जाते हो और वापस लेने का नाम ही नहीं करते। कसम से अब मेरा दिल करता है कि मैं दुकान बंद कर दूं और नान चने की रेडी लगा लूं। कम से कम जो लोग नान चने लेने आएंगे वो उधार तो ना लेंगे। अब ये इस वक्त कौन आ गया है? रऊफ तुम? जी हाफिज मैं। एक मिनट साइड पर हटो, मुझे देखने दो कोई सूरज कहाँ से निकला है। अरे यार ये तो रात है रे, तुम बाहर क्यों खड़े हो? चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, शाबाश। चलो चलो रऊफ बैठो यहाँ पे। अरे नबील जाओ चाय लेके आओ, बहुत खास मेहमान आया आज हमारा। अगर तो तुम मुझसे मिलने आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा कर्जा वापस करने आए हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। अगर और पैसे मांगने आए हो तो वो कुंडी खुली है, तुम जा सकते हो। हाफिज अपने गुजरे वक्त के बारे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो वक्त था जो कि गुजर गया। लेकिन अपने आप को मैं बदलने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारी रकम की, और वो मैं आज सारी की सारी अदा कर रहा हूँ। भाई इसकी क्या जरूरत थी, रहने देना था। लो रऊफ नबील चाय भी लेके आ गया। लो लो आप ये लीजिए, शुक्रिया। भाई क्या देख रहे हो यार? रऊफ मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारी अब तक की सारी जिंदगी मेरे सामने गुजरी है। तुम में इतनी तब्दीली कैसे आई? हाफिज हदायत कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन मुझ पर अल्लाह ताला का खास करम हुआ है कि मैं एक ऐसे वलीउल्लाह की चौखट पर जाके गिरा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का असल मकसद मुझे बता दिया। ऐसे कौन सी हजरत है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाफिज़ क्यों नहीं, मुझे भी उनसे मिले काफ़ी दिन हो चुके हैं। वहाँ पर एक सेठ है जिसकी वजह से ये ज़िंदगी मुझे दोबारा मिली है। मैं जाकर तुम्हें उनसे भी मिलवाऊँगा। तुम ऐसा करो कि तुम सुबह का ही टाइम हाँ बिल्कुल, उस वक्त तुम इस हालत में नहीं थे कि कुछ याद रख पाते। बहुत बुरी हालत में थे तुम जब तुमको इस डेरे में लगाया गया। गफूरे ने तुम्हारी बहुत अच्छी देखभाल की थी। पता नहीं उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि तुम यहाँ से भाग गए। चलो बुरा वक्त था, गुजर गया, बार बार याद करने का क्या फ़ायदा। आप बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? जी शुक्र है अल्लाह पाक का, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पास में एक हस्ती का घर है जिनसे मैं हाफिज़ साहब को मिलवाने लाया हूँ। किस हस्ती की बात कर रहे हो? नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर पास ही उनका घर है जहाँ पर वो बैठकर लोगों को दर्स देते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने किसी पीर फकीर को नहीं देखा। जिस हस्ती के बारे में तुम बता रहे हो, हाँ सुना ज़रूर है कि वो अपने घर में रहते थे और घर में दर्स देते थे लोगों को, और आम तौर पर वो सफ़ेद लिबास में रहते थे।
हाँ जी बिल्कुल, वो सफ़ेद लिबास में ही थे और हमने उन्हीं के घर ही जाना। ओ भाई, वो तुमको कहाँ से मिल गए? उनको तो दुनिया से गए हुए 80 साल से भी ज़्यादा हो गए। क्या कहा? 80 साल? शायद आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं। हुसैन, मुझे भी ये वाली बात मजाक ही लग रही है यार। इफ्तिखार वो कैसे यार? यार एक बंदा उससे मिलता है, बात करता है, समझाता है। सेठ असद कहता है अभी उन्हें गुजरे 80 साल हो चुके हैं, वो कैसे? इफ्तिखार भाई, मैंने आपको बताया था कि वलीउल्लाह की नज़र जिन पे हो जाती है ना, उनकी ज़िंदगी अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ आ जाती है। और हमारे रऊफ़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अरे मैं क्यों मजाक करने लगा? यहाँ पास ही उनका दरबार है, पीर रहमत अली के नाम से मशहूर है वो। इफ्तिखार भाई, रऊफ़ बहुत भटक चुका था। मुझे नहीं लगता था कि वो वापस आएगा, लेकिन ये वलीउल्लाह की नज़र करम थी कि वो राह रास्त पे ले आए। क्या उस दरबार के बारे में आप हमें बता सकते हैं? क्या रोज़ाना ही वो दरबार पे जाता है? उसके अलावा वो करता क्या है? हाँ बिल्कुल इफ्तिखार भाई, वो बिला नगद दरबार पर हाज़िरी देता है और उसके अलावा वो सेठ नदीम के पास काम भी करता है। और मज़े की बात यह है कि उसने उन सब के एतमाद जीत लिए है और बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। अच्छी। तो इफ्तिखार भाई, इस बात से क्या साबित हुआ कि बेशक जो वलीउल्लाह है वो ही हिदायत का एक ज़रिया है।